बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव नवग्राम में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह सीधा सादा, ईमानदार और बेहद गरीब था। अर्जुन का सपना था कि वह अपने माता पिता को सुखी जीवन दे सके, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को कभी उड़ान नहीं भरने दी। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि अचानक उसे किसी पक्षी की कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो एक सफेद कबूतर घायल हालत में जमीन पर पड़ा था। अर्जुन ने बिना एक पल गनवाए उस कबूतर को अपनी पोटली में रखा और गांव ले आया। कबूतर के घावों पर हल्दी लगाकर और दाने पानी देकर उसने उसकी सेवा की। 3 दिन बाद कबूतर पूरी तरह ठीक हो गया। जैसे ही अर्जुन ने उसे उड़ाने की कोशिश की, कबूतर अचानक बोल उठा। अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण कबूतर नहीं, बल्कि एक जादुई कबूतर हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। अर्जुन पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मेरी पहली इच्छा है कि मेरे माता पिता को कभी कोई दुख न हो। कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा। तथास्तु। कबूतर ने पूछा, दूसरी इच्छा? अर्जुन बोला, मुझे पढ़ाई के लिए इतना धन चाहिए कि मैं अच्छी शिक्षा पा सकूं और गांव का नाम रोशन कर सकूं। कबूतर फिर बोला। तथास्तु। अब तीसरी इच्छा के समय अर्जुन कुछ देर सोच में पड़ गया। वो स्वार्थी नहीं था। उसने कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग खुशहाल रहें, किसी को भूख, बीमारी या दुख न हो। कबूतर मुस्कुराया और बोला। तुमने बहुत महान इच्छा मांगी है। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जब भी मेरी जरूरत हो, बस मेरा नाम पुकारना, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर कबूतर आकाश में उड़ गया और देखते ही देखते कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और उसने अपने गांव में एक स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनवाया। लेकिन वह कभी भी उस जादुई कबूतर को नहीं भूला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी।